हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे और अपनी बढ़िया से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, पहले तो मैं आपको नए साल की बहुत 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 बधाई देना चाहता हूँ, आपके और आपके परिवार को। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये जो 2025 आपका आ रहा है वो बहुत अच्छा गुजरे। आप अपने गोल्स को सेट करिए और कोशिश करिए कि इस 2025 में आप उस गोल को अचीव कर सको। ठीक है, तो मैं फिर से बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं देता हूँ 2025 के लिए। और मैं ये उम्मीद करता हूं कि इस 2025 में जो अभी आपने सोच रहा है जिंदगी में, उसको आप हासिल कर सको। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स, आज शुरू करेंगे आज का वीडियो हम लोग। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग लॉगरिथम के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। ठीक है, पिछली वीडियो में हम लोग लॉज ऑफ लॉगरिथम के कुछ क्वेश्चंस हम लोगों ने किए थे। ठीक है, आज इस वीडियो में हम लोग उस सीरीज को या उस वीडियो को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ध्यान से देखिए बच्चों, आज के इस वीडियो में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है, क्योंकि अच्छे अच्छे टाइप के क्वेश्चन आपको इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, ये देखो, ये बेस चेंजिंग फॉर्मूला का यहाँ पर क्वेश्चन आ गया है। ठीक है, मैंने बेस चेंजिंग फॉर्मूला आपको पढ़ाया था जब मैं आपको बेस चेंजिंग फॉर्मूला और लॉज ऑफ लॉगरिथम का फॉर्मूला बता रहा था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप उसको लिख लिए होंगे। ठीक है, और अगर नहीं लिखे हैं तो लिख लीजिए, और अगर नहीं याद किए हैं तो याद कर लीजिए। ठीक है, तो जाइए चलिए देखिए इसको करेंगे कैसे। बहुत ध्यान से देखिए, एकदम मजा आने वाला है। ठीक है, देखिए, तो इसको पहले हम लोग बारी बारी से इसका पहले बेस चेंज करेंगे। ठीक है, क्योंकि देखो बेस अलग अलग है, सिंगल बेस में लेके आएंगे। ठीक है, बेस 10 के फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, चलिए लिख लीजिए। देखिए ये हो जाएगा आपका ऐसे, इसको हम लोग लिख सकते हैं log 8 बेस 10 अपॉन log 3 बेस 10। ठीक है, आप फिर इसका भी वही हाल करेंगे, log 16 बेस 10 अपॉन log 9 बेस 10, और इसको और आगे बढ़ाएंगे क्योंकि ये भी तो है, log 4 बेस 10 इंटू log 10 बेस 10। ठीक है, तो बच्चों उम्मीद कर रहा हूं ये आपको चीजें समझ में आई होंगी। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया है, हम लोगों ने बारी बारी से इसको अलग कर दिया है। ठीक है, हम लोगों ने क्या किया है, बारी बारी से इसको चेंज कर दिया। ठीक है, यहाँ पर 16 कर लो, यहाँ पर 9 कर लो, यहाँ पे 9 कर लीजिए और यहाँ पे 16 कर लीजिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने एक बार 8 को लेके बेस 10 रखा और एक बार 3 को लेके बेस 10 रखा। ठीक है, उसी तरह से सब में हम लोगों ने यही किया, इसमें भी वही किया, इसमें भी वही किया, और यही आपका क्या बेस चेंजिंग फॉर्मूला है। ठीक है, तो चलिए अब इसको आगे हम लोग बढ़ेंगे और आगे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए अब सॉल्व कैसे करेंगे, तो चलो बच्चों इसको हम पावर के फॉर्म में लेते आओ। ठीक है, पावर के फॉर्म में कैसे लाओगे, देखिए ये हो गया आपका, ये देखो ये हो जाएगा log 2 का क्यूब बेस 10, क्या है ये, log 2 का क्यूब बेस 10, और ये हो जाएगा log 3 बेस 10। ये तो वैसे ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हाँ तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए हम लोग क्या कर रहे हैं, इस 8 को हमने क्या लिखा है, 2 के पावर क्यूब लिखा है। ठीक है, अब इसको आगे और लिख लीजिए, ये देखिए ये हो गया इनटू में, यहां पर लिख लीजिए, ये हो जाएगा log 3 का क्यूब बेस 10 इंटू log 2 का स्क्वायर बेस 10 अपॉन, ये हो जाएगा log कितना 2 पे पावर 4 बेस 10, ये हुआ ना, और ये क्या है, ये 1 हो गया। ठीक है, चलिए अब इसको और सॉल्व करेंगे, अब इसको हम लोग आगे करके लिखेंगे। अब ये हो जाएगा 3 log 2 बेस 10 इंटू 3 log 3 बेस 10 इंटू 2 log 2 बेस 10। ठीक है, ये देखिए अपॉन log 3 बेस 10 इंटू 4 log 2 बेस 10। ठीक है, और देखो कुछ कटे भिटेगा, कुछ आएगा, देखिए लाते हैं, क्या करेंगे, देखिए पर जितने नंबर वाले हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर आपका 3 log 3 है और यहाँ log 3 है। ठीक है, यहाँ log 2 है, 4 है, तो कुछ गलती हो जाएगा, 2 का क्यूब 3 का क्यूब, अच्छा सॉरी 3 का स्क्वायर होना चाहिए ना, तो 3 3 9 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। ठीक है, ये हो जाएगा 2, तो देखो ये 2 ये 2 ये 4, तो ये तो गया। ठीक है, log 3 गया और log 2 से log 2 गया, तो क्या बचा
3 log 2 base 10 और ये आपका आंसर है। ठीक है, तो देखा आपने कितनी बढ़िया तरीके से, आसान तरीके से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, बस आपको कुछ नहीं करना है, बारी बारी से आपको 10 के फॉर्म में इसको ले लेना है। ठीक है, और उसके बाद आगे सॉल्व कर देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। हाँ तो स्टूडेंट्स, इसी सिंप्लीफिकेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, √x पे पावर 4 log a बेस x। ठीक है, अब इसको भी आपको सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर एक अलग फॉर्मूला आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको हम लोग और कैसे लिख सकते हैं, देखिए x पे पावर 1/2 इंटू 4 log x a बेस x। ठीक है, देखो ये 2 से 2 खत्म। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है यहाँ पे, ये हो रहा है आपका x पे 2 log a बेस x। ठीक है, अब जो 2 है ये आपका a पे चढ़ जाएगा। ठीक है, चढ़ाई कर देगा, तो ये हो गया x log a स्क्वायर x। तो देखो इस टाइप का मैंने फॉर्मूला पढ़ाया था, क्या है फॉर्मूला, कि x log x पे a, तो क्या आ जाता है, ये a आ जाएगा। ठीक है, या a log a ऐसे कर सकते हो, या ऐसे कर सकते हो कि a log x बेस a, तो ये क्या होगा, x आ जाएगा। तो वही बात यहाँ पर है, तो क्या आ जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, देखो कितना आसान है सवाल। ठीक है, फॉर्मूला के जो फॉर्मूला लिखवाया मैंने, ठीक है, ये इस टाइप का, इसके फॉर्म में लाइए और सीधे आंसर पाइए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम लोग। हाँ तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, log x स्क्वायर माइनस log x। ठीक है, अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही सिंपल सवाल है। ठीक है, देखिए इसको पहले ऐसे लिख लीजिए आप, log ये तो x स्क्वायर है, तो क्या हो जाता है, ये 2 आगे आ जाएगा, 2 log x माइनस log x। ठीक है, हो गया ये। अब देखो log m माइनस log n, तो क्या हो जाता है, log m अपॉन log n, तो 2 log x अपॉन log x। ठीक है, सॉरी स्टूडेंट्स। ठीक है, ये अब देखो log से log कट गया, क्या बचा, log 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कोई बेस नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो आप बेस 10 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आंसर पूरा पूरा सही है। ठीक है, तो बेस 10 हो या कुछ नहीं लिखा हो, अगर आप फिर भी बेस 10 लिख देंगे या बेस 10 भी लिखा हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब बच्चों। हाँ तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, log a बेस b डॉट log b बेस c log c बेस a। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करना है, मतलब कुछ वैल्यू लेके आनी है। ठीक है, तो चलिए इसको कर लेते हैं। देखिए पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले ऐसे कर लेंगे, log a बेस b डॉट log b बेस c, इसको ब्रैकेट में कर लो। ठीक है, अब क्यों कर रहे हैं अभी पता चल जाएगा, फिर log c बेस a। ठीक है, अब इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखिए बेस चेंज करेंगे तो क्या होगा, log a बेस 10 अपॉन log b बेस 10 इंटू log b बेस 10 अपॉन log c बेस 10। ठीक है, देखो log b बेस 10 log b बेस 10 खत्म। और देखो ये देखो ये क्या बन जा रहा है, ये देखो यहां लिख दो, तो ये log a बेस c। ठीक है, तो ये देखो ये हो जा रहा है log, क्या इसको कैसे लिख सकते हैं, ये ऊपर लिखा है या नीचे लिखा है। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a बेस c, ये लिखेंगे तभी तो, और ये क्या है log c बेस a, तो ये भी कट के क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो कितनी खूबसूरत तरीके से हम लोग इसको सॉल्व कर दिए हैं। कोई दिक्कत कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं हो सकती है आपको, क्योंकि देखिए सारे कॉन्सेप्ट आपके यहाँ बताए जा रहे हैं, फॉर्मूला सहित बताए जा रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले ये देखिए आपका ये होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करिए। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, और इसके बाद इसका आंसर आप उसमें लिखिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो ये आपके लिए होमवर्क है। ठीक है, चलिए मैं इसको यस कर दे रहा हूं। अब जो क्वेश्चन है आज आपका क्या है, इफ log a अपॉन b माइनस इक्वल टू log b अपॉन c माइनस इक्वल टू log c अपॉन a माइनस b, देन प्रूव दैट a पे पावर a डॉट b पे पावर b डॉट c पे पावर c इक्वल टू 1। ठीक है, तो देखिए उसको कैसे करेंगे, यहां लेट कर लीजिए आप, लेट क्या log a अपॉन b माइनस c इज इक्वल टू
log b अपॉन c माइनस a इज इक्वल टू log c अपॉन a माइनस b, ठीक है, इक्वल टू k हमने लेट कर लिया। तो यहाँ से log a की वैल्यू क्या आ जाएगी, log a इज इक्वल टू k b माइनस c, ठीक है, ये हो गया, कॉमा log b इज इक्वल टू k c माइनस a, कॉमा log c इज इक्वल टू k a माइनस b, ठीक है। समझ में आ गया। मतलब वो जितने log वाली है उनको एक तरफ ले लो, ठीक है, मतलब ऐसे, तो log a प्लस log b प्लस log c, ठीक है, अब उसको ले लो तो क्या हो जाएगा, k b माइनस c प्लस k c माइनस a प्लस k a माइनस b, ठीक है। अब देखो दोनों साइड a b c से गुणा कर दो, ठीक है, क्या करो, दोनों साइड a b c से गुणा कर दो, तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ आएगा a log a प्लस b log b प्लस c log c, और यहाँ पर भी वही काम करना है, तो k c b माइनस c प्लस k c माइनस a, यहाँ पर भी होगा ना, प्लस k c a माइनस b, ठीक है, यहाँ पर a होगा, तो यहाँ a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया, ठीक है। अब देखो ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है, ये पूरा करके क्या हो गया, 0 हो जाएगा, चाहो तो आप करके देख लीजिएगा, और ये हो जाएगा log a पे पावर a प्लस log b पे पावर b प्लस log c पे पावर c इज इक्वल टू 0। तो a b c, तो log m प्लस n क्या होता है, log a पे पावर a डॉट b पे पावर b डॉट c पे पावर c बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, a पे पावर a डॉट b पे पावर b डॉट c पे पावर c इज इक्वल टू 1, क्योंकि लॉग उधर जाएगा तो यहाँ पर 0 हो जाता है, ये फॉर्मूला है आपका, इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अच्छा सवाल था ये, ठीक है, कॉन्सेप्ट बेस्ड था, थोड़ा सा एल्जेब्रिक था, और यहाँ पे मैंने चीजें बताई हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ 1 अपॉन log n बेस a प्लस 1 अपॉन log n बेस c इज इक्वल टू 2 अपॉन log n बेस b, तो प्रूफ करिए b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, ठीक है, इसको प्रूफ करना है। तो देखिए यहाँ पर रेसिप्रोकल फॉर्मूला लगेगा आपका, ठीक है, क्योंकि आपका दिया हुआ है 1 अपॉन log n बेस a प्लस 1 अपॉन log n बेस c प्लस सॉरी इज इक्वल टू 2 अपॉन log n बेस b, ठीक है। तो रेसिप्रोकल होगा तो क्या हो जाएगा, तो रेसिप्रोकल होगा तो यहाँ पर चीजें चेंज हो जाएंगी, ठीक है, क्या हो जाएगा, ये देखो, ये हो जाएगा log a बेस n प्लस log c बेस n इज इक्वल टू 2 log b बेस n, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो, log m प्लस log n क्या हो जाता है, log mn हो जाएगा, ठीक है, तो log ac बेस n इज इक्वल टू log, ये क्या हो जाएगा, 2 पे चला जाएगा, b पे पावर 2, तो देखो दोनों तरफ ये सेम है, तो क्या आ जाएगा, फाइनली b स्क्वायर इज इक्वल टू ac, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो अच्छा सवाल था, देख रहे हो, कॉन्सेप्चुअल सवाल, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, इफ a इज इक्वल टू log yz बेस x और b इज इक्वल टू log zx बेस y और c इज इक्वल टू log xy बेस z, देन प्रूव दैट 1 अपॉन 1 प्लस a प्लस 1 अपॉन 1 प्लस b प्लस 1 अपॉन प्लस c इज इक्वल टू 1, ठीक है। चलिए देखिए उसको कैसे करेंगे, बड़ा अच्छा सवाल है ये। तो देखो पहले हम लोग इसको लेंगे, ठीक है, ले लीजिए 1 अपॉन 1 प्लस a, ठीक है। अब क्या करोगे, अब यहाँ पर आप a की वैल्यू रख दो, तो 1 प्लस a क्या है आपका, log x y, सॉरी ये वाला है ना, हाँ क्या है ये, log y z बेस x, ठीक है, ये है 1 की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, log x बेस x लिख सकते हैं, और ये हो गया log y z बेस x, ठीक है। तो log m प्लस log n क्या होता है, log mn होता है, ये हो जाएगा log x y z बेस x, यही तो होगा, ठीक है। और अगर बेस चेंज कर लिया जाए तो बेस सॉरी रेसिप्रोकल फॉर्मूला लगा ले तो
तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log x बेस एक्स वाई जेड। ठीक है, तो देखो यहां से हम लोग पहुंच गए यहां पर। ठीक है, सिमिलरली उसी तरह से 1 प्लस बी के लिए भी करेंगे। सिमिलरली 1/1 प्लस बी के लिए क्या करेंगे, वही बात है। 1/1 प्लस बी क्या है आपका, log zx बेस y इज इक्वल टू 1/log व्हाट, यहां पर y बेस y ले लोगे और क्या लोगे, ठीक है यही तो लोगे ना, log क्या y बेस y प्लस log zx बेस y इज इक्वल टू यहां क्या बनेगा, log x y z बेस y। तो क्या हो जाएगा, log y बेस एक्स वाई जेड। ठीक है, उसी तरह से 1/1 प्लस सी के लिए क्या होगा, log एक्स वाई जेड बेस सी। ठीक है, अब इतना हो गया, अब इन दोनों का करना है, प्लस कर देना है, मतलब क्या 1/1 प्लस ए प्लस 1/1 प्लस बी प्लस 1/1 प्लस सी, ये करना है ना, प्लस कर दीजिए। तो log x बेस एक्स वाई जेड प्लस log y बेस एक्स वाई जेड प्लस log c बेस एक्स वाई जेड। तो log m प्लस log m n o जो भी है, तो क्या हो जाएगा, सब प्लस हो जाएंगे, सब गुणे में आ जाएंगे। तो log x y z बेस एक्स वाई जेड, और ये क्या होता है, ये हमेशा 1 होता है। तो ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। देख लो बच्चों, चेक कर लो, देख लो, ये प्रूव हो चुका है। समझ आ रहा है, मजेदार क्वेश्चन है ना, मजा आ रहा है मुझे तो। ठीक है, आपको ही मजा आएगा लगाओगे तब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सॉल्व फॉर x, बोल रहा है x की वैल्यू आप फाइंड आउट करिए। ठीक है, तो log x इज इक्वल टू log 125 अपॉन log 1/5। यहां पर आपको x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखिए बड़े ही अच्छे तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल टास्क नहीं है। ठीक है, तो चलिए इसको फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड आउट करोगे, देखिए यहां पर क्या करोगे, पहले आप इसको थोड़ा अच्छे फॉर्म में अरेंज कर लो। तो ये हो जाएगा log x इज इक्वल टू, इसको क्या लिख सकते हो, log 5 का क्यूब लिख सकते हो, बहुत अच्छी बात है। इसको क्या लिख पाओगे, log 5 पे पावर -1, बिल्कुल लिख सकते हो। अब देखिए बाय द लॉज ऑफ लॉगरिथम ये हो जाएगा log 3 log 5 अपॉन ये हो जाएगा -1 log 5। ठीक है, log 5 से log 5 मर गया, क्या बचा 3 -3। तो log x इज इक्वल टू व्हाट, -3। तो x इज इक्वल टू व्हाट, x इज इक्वल टू व्हाट बच्चों, बताइए मुझे जल्दी से। x इज इक्वल टू 1/log 10, सही बोल रहा हूं मैं। x इज इक्वल टू व्हाट, चलिए x इज इक्वल टू 10 पे पावर -3। अब 10 पे पावर -3, तो x इज इक्वल टू व्हाट, 1/10। ठीक है, जो कि क्या होगा 10 का क्यूब, सॉरी 1/10 का क्यूब, जो कि क्या होता है 1/1000। और अगर इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 0.001123। ठीक है, सही है ना, गलत है 1 2 3 4, ठीक है हाँ सही है। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो गया, ये आंसर हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, x की वैल्यू आ गई 0.001। ठीक है, तो देखो कितनी खूबसूरत तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। मैंने क्या किया, इसको 5 का क्यूब पे डाला, इस पे 5 पावर -1 चढ़ाया, लॉज ऑफ लॉगरिथम से ये वैल्यू आगे आ गई, वैल्यू कट गई, x log x बराबर 3। x के पावर क्या होगा, x इज इक्वल टू 10 के पावर -3। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और फिर ये आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब। हाँ तो स्टूडेंट्स ये देखिए, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, log x बेस 3 पे बेस 2, ठीक है, इज इक्वल टू 4। तो यहां पर आपको x की वैल्यू अभी भी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो देखो ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, पहले ध्यान से देखो, ये लिखा हुआ है log b बेस a इज इक्वल टू n। ठीक है, अगर इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो क्या हो जाएगा, a पे पावर n इज इक्वल टू b, मतलब 2 पे पावर 4 इज इक्वल टू व्हाट, log x बेस 3, यही तो होगा। उधर चला गया तो क्या हो जाएगा, 2 पे पावर 4 इज इक्वल टू log x बेस 3। ठीक है, अब देखो इसको और कैसे लिख सकते हो, अब 2 पे पावर 4 क्या होता है 16 होता है, इज इक्वल टू log x बेस 3। अब फिर से देखो इसको अगर हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू
3 पे पावर 16, यही होगा ना, सही बोल रहा हूं मैं। x इज इक्वल टू 3 पे पावर 16 एंड दैट इज योर आंसर, ठीक है। तो यहां पर कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, ये वाला फॉर्मूला लग रहा है, a पे पावर n इज इक्वल टू b, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा है और मैंने इसको दो पार्ट में सॉल्व किया है, ठीक है। बड़े अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब हम लोग। हाँ तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है, log 15√5 बेस x इज इक्वल टू 2 माइनस log 3/5 बेस x, ठीक है। देख पा रहे हो किस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के माइनस प्लस करके दे रहा है, ठीक है। मजा आ रहा है एकदम। चलिए देखिए करेंगे इसको। अब देखिए इसको क्या करेंगे, इस वाले वैल्यू को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, log 15√5 बेस x प्लस log 3/5 बेस x इज इक्वल टू 2, ठीक है। यहां मिला दिया। अब यहां पे देखिए, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब देखिए log m प्लस log n क्या होता है, log mn। तो log 15√5 इंटू 3/5 पे बेस x इज इक्वल टू 2। देखो √5 5 3 15 और 15 पहले से है, तो मतलब ये क्या हो गया, ये 15 का स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू 2। अब ये लॉज ऑफ लॉगरिथम से 2 log 15 बेस x इज इक्वल टू 2 को उधर भेज दीजिए, डिवाइड होके 1 हो जाएगा। तो log x 15 बेस x इज इक्वल टू 1। अब x पावर 1 इज इक्वल टू 15, तो x इज इक्वल टू व्हाट, 15। वेरी सिंपल आंसर। यहां पर मैंने कैसे किया है, ये देखो ये कैसे लिखा हुआ है, log b बेस a इज इक्वल टू n, तो a पे पावर n इज इक्वल टू b, ठीक है। मैंने इसी तरह किया है ये, ठीक है। तो आप इसको टैली कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे बच्चों। हाँ तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सॉल्व फॉर x log x प्लस 5 प्लस log x माइनस 5 इज इक्वल टू log 3 प्लस 4 log 2, ठीक है। यहां पर भी आपको x की वैल्यू ही निकालनी है, ठीक है। चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। तो देखो दोनों तरफ ही कुछ ना कुछ mn वाला फॉर्मूला बन रहा है, तो पहले लिख लो log x प्लस 5 प्लस log x माइनस 5 इज इक्वल टू, इसको क्या करो, इसको पावर में लिख लो क्योंकि तभी फायदा होने वाला है। तो log 3 का स्क्वायर प्लस log 2 पे पावर 4, ठीक है, हो गया ये। चलिए बहुत ध्यान से देखिए, अब अगर ये हो चुका है तो क्या नहीं हुआ है, देखिए अब इसको क्या करोगे, अब ये देखो ये दोनों ही m प्लस n के फॉर्म में आ चुके हैं, तो ये क्या हो जाएगा, log mn मतलब x प्लस 5 और x माइनस 5, ठीक है, ये आ गया। और ये हो जाएगा log 3 स्क्वायर इंटू 2 पे पावर 4, ठीक है, ठीक। चलिए अब ये क्या हो जाएगा, log log कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर, ये कितना हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 2 पे पावर 4 16, तो 16 9 जा कितना, सॉरी हाँ कितना होगा, 16 9 जा 9 6 54, कितना होता है बच्चों, ये आ जाएगा आपका, बताइए मल्टीप्लाई नहीं कर पा रहे हो, गंदी बात करते हो आप लोग हैं। कितना आएगा ये 144, ठीक है। चाहो तो मल्टीप्लाई करके देख लो। अब एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो 144 प्लस 25, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 169, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 169, ठीक है। सॉरी ये क्या था, यार रूट हो जाएगा ना, ठीक है, ये 13 आ जाएगा, ठीक है, सॉरी बच्चों 13, ठीक है। तो एक होगा x की वैल्यू क्या -13 और एक होगा x की वैल्यू +13। तो देखो अगर x -13 रखोगे तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, तो नेगेटिव लॉग तो एक्सेप्ट करेगा नहीं, नॉट एक्सेप्टेबल, तो हमारा आंसर ये रिजेक्ट हो जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये भी अच्छा सवाल था, m प्लस n के फॉर्म वाला क्वेश्चन था ये। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं आगे। हाँ तो फ्रेंड्स ये देखिए इस क्वेश्चन में, ये बढ़िया क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 3 पे पावर log x माइनस 2 पे पावर log x इज इक्वल टू 2 पे पावर log x प्लस 1 माइनस 3 पे पावर log x माइनस 1, ठीक है। तो ये कुछ बढ़िया टाइप का सवाल है, ठीक है। चलो इसको करेंगे बड़े अच्छा सवाल तरीके से। देखिए
अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए 3 वाले को 3 के पास लाओ, 2 के पास ले जाओ, क्या हो जाएगा 3 log, सॉरी ये ऊपर है ना, 3 पे पावर log x प्लस 3 पे पावर log x माइनस 1, ठीक है, इज इक्वल टू 2 पे पावर log x प्लस 1 प्लस 2 पे पावर log x, ठीक है। अब ये हो गया, क्या करेंगे, अब देखो अब इसको अलग अलग करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 पे पावर log x प्लस 3 पे पावर log x डॉट 3 पे पावर माइनस 1, ठीक है, क्योंकि हमने अलग अलग कर दिया है। a पे पावर m माइनस n, तो क्या a पे पावर m डॉट a पे पावर माइनस n, ठीक है। इस तरह से ये फॉर्मूला पढ़ा होगा अपने एक्सपेरिमेंट में, जल्दी मैं एक्सपेरिमेंट चैप्टर भी पढ़ाऊंगा आपको, टेंशन मत लीजिए, मजा आ जाएगा। इज इक्वल टू 2 पे पावर log x डॉट 2 पे पावर 1 प्लस 2 पे पावर log x, ठीक है। हमने क्या कर दिया, जो यहाँ पर प्लस वाले थे उसको हमने अलग अलग कर दिया, बेस सेम है तो। अब देखिए इसको क्या करेंगे, ये देखिए यहाँ पर 3 पे पावर log x कॉमन हो गया तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/3 और ये हो जाएगा 3 पे पावर log x, ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों। अब ये देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पे पावर log x कॉमन, तो 2 प्लस 1 इंटू 2 पे पावर log x, कोई दिक्कत नहीं ना। अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 इंटू 3 पे पावर log x इज इक्वल टू 3 इंटू 2 पे पावर log x, सही है, कोई दिक्कत नहीं बच्चों। अब देखिए अब यहाँ पर क्या करेंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब देखो ये हो जाएगा क्या 3 पे पावर log x अपॉन 2 पे पावर log x इज इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो हो जाएगा क्या 9/4, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा 3 पे पावर 3/2 पे पावर log x, कैसे, अगर a पे पावर n है और b पे पावर n है तो a/b पे पावर n हो जाता है। एक्सपोनेंट का रूल हम लोग लगा रहे हैं, ठीक है, मैं उसको ही पढ़ाऊंगा, आपको बता दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। और ये हो जाएगा क्या, ये किसका स्क्वायर है 3/2 का स्क्वायर है, तो यहां से बेस सेम हो गया तो पावर इक्वल हो जाएंगे, तो log x इज इक्वल टू 2, यहाँ बेस 10 है तो x बराबर क्या 10 का स्क्वायर, तो x इज इक्वल टू 100, और यही आपको निकालना भी था, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इस क्वेश्चन में एक्सपोनेंट के बहुत सारे नियम यहाँ पर लागू हो रहे हैं, ठीक है। अब एक्सपोनेंट का नियम क्या होता है, ठीक है, देखो इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद मैं आपको एक्सपोनेंट चैप्टर ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, जिसको इंडिसेस भी कहते हैं, तो उस चैप्टर को बहुत ध्यान से पढ़िएगा। अगर देखो वैसे तो वो चैप्टर पहले पढ़ाने वाला टॉपिक है, ठीक है, लेकिन मैंने इसको पहले पढ़ा दिया तो कोई बात नहीं, मैं जहां जहां फॉर्मूला लग रहा है मैं वहां आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, ठीक है, और वो भी आप जब पढ़ोगे तो ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बढ़िया था क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ देखो मैंने इसको बताया था कि अगर माइनस में है तो बेस सेम है तो आप अलग अलग कर सकते हो, तो जो पॉजिटिव को पॉजिटिव मिल जाएगा, नेगेटिव को नेगेटिव मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे बच्चों। हाँ तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन पे बहुत ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा है log 8x माइनस 3 बेस x माइनस log 4 बेस x इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पर भी आपको x की वैल्यू ही निकालनी है। अभी हम लोग वही सॉल्व फॉर x वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि इस पे बहुत सारे पार्ट्स हैं तो हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये क्या हो जाएगा log a माइनस log m माइनस log n log m अपॉन log n, क्या हो जाएगा log 8x माइनस 3 अपॉन 4 बेस x इज इक्वल टू 2। अब इधर ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 8x माइनस 3 अपॉन 4। अब ट्रांसफर कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ करिए तो क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 8x माइनस 3, और इसको ट्रांसफर करिए इधर, ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 8x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। सही बोल रहा हूँ, नहीं ये इधर आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया है, क्या आ गया बच्चों, यहाँ पर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, ठीक है। अब इसको सॉल्व करें, उम्मीद करता हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आ रहा होगा, ठीक है। अब देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए यहाँ पर आपको कुछ नियम पता होना बहुत जरूरी है, ठीक है। देखो इसको सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड भी है, और एक है मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाला मेथड, ठीक है। मिडिल टर्म को स्प्लिट कैसे करेंगे, देखिए अगर यहाँ देखो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने के बहुत सारे तरीके हैं, ठीक है। एक ऐसा इक्वेशन आता है
एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3। तो यहाँ पर थोड़ा आसान होता है सॉल्व करने का, ठीक है, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर का कोई कोफिशिएंट नहीं है। लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे हो इस जगह पे आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चों। यहाँ आप क्या देख पा रहे हो, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखने को मिलेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इस 4 को और इस 3 को गुणा कर देंगे, ठीक है। इस 4 और 3 गुणा करेंगे कितना आएगा, 12 आएगा, ठीक है, 12 आएगा। अब हमें ऐसे दो नंबर्स चूज करने हैं, ठीक है, 12 को ही, मतलब 12 को ही तोड़ के, ठीक है, 12 को ही तोड़ कर या कैसे भी करके ऐसे दो नंबर चूज करने हैं, ठीक है, जिसको गुणा करने पर वो नंबर को गुणा करने पर यही आए, सॉरी हाँ, गुणा करने पर यही आए और प्लस माइनस करने पर मिडिल टर्म आए, ठीक है। क्या बोला मैं, ऐसे दो नंबर्स में हमको नंबर्स स्प्लिट करना है जिसमें कि जिसको कि नंबर को गुणा करें तो ये वाला वैल्यू आए और अगर उसको प्लस माइनस करें तो मिडिल टर्म आए। प्लस माइनस मतलब क्यों बोल रहा हूं, इसका मतलब कि कभी जरूरत पड़ती है प्लस की, कभी जरूरत पड़ती है माइनस की, इसीलिए मैं बोल रहा हूं, ठीक है। तो देखो क्या 12 आ गया। तो अगर दो नंबर चाहिए आपको, सीधे सीधे इस नंबर का एलसीएम ले लिया करो। तो 12 है तो बहुत सिंपल है, 4 3 12, 6 2 12, ठीक है। तो 4 और 3 लोगे तब तो ये नहीं आने वाला, क्योंकि 4 3 7 होता है, यहाँ 8 है। लेकिन 6 और 2 लोगे तो ये आ जाएगा। तो क्या लोगे, तो देखो यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर, फिर आगे क्या लोगे, 4x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6x प्लस 3 बराबर 0। देखो माइनस, यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर माइनस कर रहे हैं, लेकिन हो रहा है प्लस और माइनस आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा माइनस प्लस का खेल खेलना है, वो आप जब क्वेश्चन लगाओगे तो आपको आ जाएगा। तो माइनस 2x माइनस 6x क्या होता है, माइनस 8x होता है। तो हमने इसी को इन दोनों टर्म्स में तोड़ दिया है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि कॉमन ले लेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ देखो ये आ जाएगा 2 कॉमन हो जाएगा 2x, तो ये क्या बचेगा 2x माइनस 1, ठीक है। और अगर यहाँ पर 3 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा x, सॉरी यहाँ हो जाएगा 2x माइनस 1, ठीक है, 2x माइनस 1 बराबर 0, ठीक है। यहाँ कॉमन लेना बहुत जरूरी है बच्चों, कॉमन अगर आपने नहीं लिया तब दिक्कत हो जाएगा। ये बराबर होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर ये दोनों बराबर आएगा तो ही आपका ये जो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो वो सही होगा, ठीक है। तो कैसे होगा ये देखिए, अब ये क्या आ जाएगा 2x माइनस 1 बराबर 0 और 2x माइनस 3 बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 1 और 2x इज इक्वल टू 3। तो यहां से क्या आ जाएगा, एक x की वैल्यू आएगी 1/2 और एक x की वैल्यू आएगी 3/2, ठीक है। तो ये दो आपका आ गया, समझ आ रहा है। तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके मैंने आपको बताया है। उम्मीद करता हूं आपको आएगा, अच्छा समझ में आएगा। जब मैं आपको क्वाड्रेटिक क्वेश्चन चैप्टर पढ़ाऊंगा तो वहां बहुत अच्छे से बताऊंगा, ठीक है, सारे फॉर्मुलेस बताए जाएंगे आपको अच्छे से एकदम। यहाँ पर आपको ये क्वेश्चन समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अच्छे से सारे पार्ट्स मैंने एक्सप्लेन किए हैं ध्यान से। अगर कोई दिक्कत होगा तो रिपीट पे दोबारा से वीडियो देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। तो देखो अगर x की यहाँ पर स्क्वायर पावर 2 है, अगर x की पावर यहाँ पर 2 है तो आंसर 2 आएगा, 3 है तो 3 आंसर आएगा, 4 है तो 4 आंसर आएगा, ठीक है। तो इसको आप ध्यान से समझिए बच्चों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब हम लोग। हाँ तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिए, मजेदार क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है, log x बेस 2 प्लस log x बेस 4 प्लस log x बेस 16 इक्वल टू 21/4, ठीक है। यहाँ पर भी आपको x की वैल्यू बतानी है, कैसे बताओगे देखिए। अब यहाँ पर हम लोग रेसिप्रोकल फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। क्या लगाएंगे, रेसिप्रोकल फॉर्मूला लगाएंगे। देखिए कैसे लगाएंगे, देखो ये हो जाएगा 1/log x ये प्लस log, और ये सॉरी 1 करके करना है ना, 1/log x 4 प्लस 1/log x 16, ठीक है, इज इक्वल टू 21/4, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब हम लोग यहाँ 2 लिखा है तो सबको 2 में करेंगे। तो 1/log 2 बेस x प्लस 1/log x स्क्वायर, सॉरी ये ऐसे ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर बेस x प्लस 1/log 2 पे पावर 4 बेस x इज इक्वल टू 21/4, ठीक है।
अब इसको जो पावर है उसको आगे लिख लीजिए, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन लॉग 2 बेस एक्स, 1 अपॉन क्या लॉग 2 बेस एक्स प्लस 1 अपॉन 2 लॉग 2 बेस एक्स प्लस 1 अपॉन 4 लॉग 2 बेस एक्स इज इक्वल टू 21/4। अब देखो यहाँ पर 1 अपॉन लॉग 2 बेस एक्स कॉमन ले लीजिए, तो 1 अपॉन लॉग 2 बेस एक्स कॉमन, तो क्या बचेगा 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4, तो कितना आ जाएगा यहाँ एल्सियम ले लो, और ये कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 21/4, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 4 ज़ा 8, तो 1 8 ज़ा 8 8 1 ज़ा 8, और यहाँ पर क्या होगा 2 4 ज़ा 8 4 1 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8 2 1 ज़ा 2, कितना हो जाएगा 8 10 4 14, ठीक है। ये हो जाएगा कितना हो जाएगा ये 8 10 14/8, मतलब कि 2 4 ज़ा 8 और 2 7 ज़ा 14। तो उसको कैसे करेंगे आप अच्छे से देखिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन लॉग 2 बेस एक्स इज इक्वल टू से गुड़े मैंने इसी के साथ, ये हो जाएगा 7/4 इंटू इज इक्वल टू 21/4, ठीक है। अब इधर आएगा तो क्या पलट जाएगा, गैस को तो भेज दीजिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका लॉग 2 बेस एक्स बराबर 21/4, सॉरी ये ऐसे हाँ ठीक है, उसको भेज रहे ना, तो 21/4 इंटू 4/7, समझ आ रहा है, 21/4 इंटू 4/7, ठीक है। या इसको ऐसा कर लो, इस तरह से कर लो, ये 7/4 इंटू 4/21, तो 4 से 4 गया, 7 7 7 से 21, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिए, अब लॉग 2 बेस एक्स बराबर 1/3, तो वहाँ एक्स पे पावर 1/3 इज इक्वल टू 2, सही है। अब क्या करेंगे, अब कुछ ट्रांसफर करेंगे, तो हो जाएगा क्या हो जाएगा 2 पे पावर क्यूब, तो एक्स इज इक्वल टू व्हाट 8, और ये आपका क्या है आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा बहुत ही बेहतरीन तरीके से, अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ देखिए रेसिप्रोकल फॉर्मूला लगा है, यहाँ मैंने कॉमन लिया है, यहाँ पर मैंने ट्रांसफर किया है, और ये एक्स की वैल्यू यहाँ पर आ गई है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे अब। हाँ तो फ्रेंड्स ये देखिए, ये आपका एक होमवर्क क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, ठीक है। होमवर्क क्वेश्चन मतलब इसको आप घर पे प्रैक्टिस करिएगा और एक्स की वैल्यू जरूर फाइंड आउट करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है। बच्चों मैं देखो जितना भी क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको उसको घर पे जरूर प्रैक्टिस किया करिए, बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे आपके कॉन्सेप्ट तुरंत उसी समय क्लियर आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करके इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है बच्चों। देखिए डेट्स ऑल फॉर टुडे बच्चों, आज के इस वीडियो में मैंने एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मैंने आपको कराया, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में बहुत मजा आ रहा होगा। अब आपका काम ये है कि इस क्वेश्चन को घर पे जाइए, किताब उठाइए, किताबें में क्वेश्चंस पढ़े हुए, एक्सरसाइज पढ़े हुए, उसको लगाइए, फटाफट क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए। कोई दिक्कत होगा तो बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन को लिख सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगा, ठीक है। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, अपने माता पिता का ध्यान रखिए, अच्छे से रहिए, अच्छे से पढ़ाई लिखाई करिए, ठीक है। और फिर से बच्चों वंस अगेन वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।